साथियों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है जीएस स्टडी के इस प्यारे चैनल पर। साथियों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम इस चैनल पर हिंदी का फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। हमने हिंदी के जो हमारा यह जो फाउंडेशन बैच है, हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। हमारा सिलेबस क्या है? हमारा सिलेबस है एसएससी द्वारा जो दिया गया है, ठीक है। तो हम उसी मतलब क्रमबद्ध वही पढ़ रहे हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी के ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है अगर उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न ना आए, ठीक है। तो आइए एकदम बेसिक से समझते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। अगर शुरू करने से पहले आपको बता दें, यह जो फाउंडेशन बैच है हिंदी का, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मान्य है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं इसी फाउंडेशन बैच में। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जा रहा है। प्रैक्टिस के लिए जो एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में जो पूछे जा रहे हैं, कई बार 2 या 3 बार आए हुए हैं, तो उसको मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के रूप में ले करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग में जो होता है शब्द और प्रत्यय होता है। जैसे उपसर्ग यानी उप प्लस सर्ग। उप यानी होता है छोटा और सर्ग यानी भाग, शब्द का छोटा भाग, यही हमारा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। यानी इधर पहले बाएं की तरफ पे हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। और दाहिने यानी लेफ्ट की तरफ हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। और राइट की तरफ क्या होता है, हमारा प्रत्यय होता है, ठीक है। तो वही इस बात को बताया जा रहा है, मूल शब्द में पहले और बाद में। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। शब्दांश का अपना अर्थ नहीं होता है, यह अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। कौन? उपसर्ग वाला। जैसे अनिकेत और अनाथ में, इसमें जो इसका जो वो होगा, क्या बोलते, उपसर्ग और प्रत्यय। इसका केत हमारा हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और अनि क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो उसी तरह उपसर्ग की जो परिभाषा है, वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, नए शब्द का निर्माण कर दे, एक विशेष प्रभाव लाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। यही उपसर्ग की परिभाषा है। प्रहार जो है, प्र प्लस हार, तो ये प्र आपका क्या हो गया, यह पहले वाले शब्द हैं जो प्रहार में जुड़ा है, तो यह पहला हो गया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और हार यह अंतिम में जुड़ा, यानी बाद में जुड़ा है इस शब्द में हार, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो वही दोनों को मिलकर के बना है प्रहार। जैसे सनाथ क्या है, तो स आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नाथ आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए बताना है। यानी जितने भी संस्कृत के शब्द आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग में आते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं 22 हैं, और हिंदी के उपसर्ग भी कितने हैं, 22 हैं, और विदेशी उपसर्ग कितने हैं, 22 हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिसमें पहला हमारा आता है अति, और अति से हमारा बनता है अतिक्रमण, अत्यंत, अत्यधिक, अत्यल्प, अतिरोग्य, अत्याचार। अति से बहुत सारे शब्द ऐसे ही बनते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, संस्कृत के ये कुछ उपसर्ग हैं। और दूसरा हमारा संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, मैं उसको पूरे 22 आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर संस्कृत के उपसर्ग में से अगर कोई प्रश्न आएगा तो इसी 22 में से कोई एक पूछेगा आपसे, ठीक है, कि परा का इसमें जो उपसर्ग है, इससे कौन से शब्द बन सकते हैं। तो पराजय और पराक्रम। उद से आपका क्या बन सकते हैं, उद्गम, उद्घाटन, उत्कृष्ट, ठीक है। ऑप्शन से आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। बस मैंने लिख दिया है कि आपको समझ में आए, वैसे तो आप समझ ही जाएंगे। अब आइए जो हिंदी के जो हमारे उपसर्ग होते हैं, जो 22 हिंदी के उपसर्ग हैं, उसको भी मैंने लिखा हुआ है। जिसमें पहला आपका आता है अनाथ, और अध में आता है अधमरा,
अधपका, और ऊ से आपका उखाड़ना, उजाड़ना, उतारना। ये हमारे ये जैसे हिंदी का जो उपसर्ग कभी भी छिपा हुआ नहीं रहता है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है। बिन से हमारा क्या बिन ब्याह बन जाएगा। सु से हम आपका सुजान बनेगा, सुडौल बनेगा, सुश्री बनेगा। ये हमारे हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं। ठीक है। तो ये कुछ बस इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप। जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जो जिसमें आता है हमारा सब, वाइस, डिप्टी, चीफ यानी चीफ यानी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी यानी डिप्टी मजिस्ट्रेट, वाइस यानी वाइस प्रिंसिपल, सब यानी सब इंस्पेक्टर। ठीक है। और उसी तरह हमारा आता है अरबी या फारसी के उपसर्ग, आप इसे कह लीजिए। तो ये हमारे भी कितने हैं, 11 को मैंने लिख दिया है। जैसे ला है, जैसे पहला देखिए दर लिखा है तो दरगाह में आ जाएगा, दरकिनार हो जाएगा। गैर में आपका गैर हाजिर, गैर कानूनी। एन में आपका एन वक्त, एन मौका। अल में आपका अलकायदा, अलबौरा। कम में आपका कमसीन, कम अक्ल। तो इस अगर ऐसे जो आप जिसे मान लीजिए कमसीन आ गया, तो कमसीन में आपका उपसर्ग क्या है, कम है, और सीन आपका क्या हो गया, प्रत्यय है। तो इसी तरह बस आप प्रयास कीजिएगा, देखिएगा, तो आप चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है। वो सभी हमारे क्या थे, मैंने अभी आपको पूरा उपसर्ग पढ़ा दिया। ठीक है। प्रत्यय में आपका हमारा आता है वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं। पहला आपका कृत प्रत्यय होता है, दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय होता है। जल्दीबाजी मत होइए, अभी एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, इनको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं और ये सदैव क्रिया या मूल धातु में जुड़ते हैं। ये इसका जो कृत प्रत्यय है, यही इसकी व्याख्या है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इनसे जुड़े शब्द तद्धितांत कहलाते हैं और ये सदैव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद ही जुड़ेंगे। जो तद्धित प्रत्यय होगा वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद ही जुड़ेगा, वही आपका क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय को आइए आसानी से समझते हैं। कृत प्रत्यय आपका हो जाएगा, इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय यानी कर्ता का बोध कराता है और जिसमें हमारा रखवाला है, पढ़ने वाला है, पढ़ाकू है, लड़ाकू है, खिलाड़ी है। ठीक है। तो यह सदैव क्रिया का मूल धातु से जुड़ते हैं। पढ़ने वाला, और जिसमें हमारा दूसरा हमारा आता है कर्म प्रत्यय, जो कि कर्म का बोध कराता है। जैसे औना यानी लड़के ने खिलौना तोड़ दिया, बिछौना, एक बिछौना भी आपका आ जाएगा। सिलौना, ऐसे बहुत जिसमें ना शब्द है तो क्रिया कहलाता है। अभी मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें ये बात बताई हुई है। ठीक है। तो आप एक एक करके जैसे जैसे मैंने क्रम वाइज पढ़ाया है, आप इस चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए, वहाँ पर एकदम क्रम वाइज वीडियो एकदम डाले गए हिंदी के। ठीक है। और जीएस का मैंने पूरा पढ़ा दिया, बस इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी आपको पढ़ाना है। ठीक है। तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा, बस 2-4 दिनों की बात है। बस हिंदी का ये फाउंडेशन बैच ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की और बायोलॉजी का क्लास भी आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। यहाँ जीएस कहीं से भी आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, एकदम आसान कर देंगे जीएस आपके लिए। देखिए, जीएस एक समुद्र है, आपको बस उतना ही पढ़ना है। उस जो जीएस समुद्र है, आपको उस समुद्र में से उतनी ही वस्तु लेनी है जितनी आपके लिए क्या हो, कारीगर हो, आपके लिए वह संसाधन बने, यानी आपके परीक्षाओं में वो पूछा जाए, आपके लिए वह ज़रूरतमंद हो। वह ये नहीं कि ज़रूरत है आपको इस चीज़ को पढ़ने की, तो आप ज़रूरत है ये वाला तो ज़रूर उठा लाए दूसरा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे में आपको यह चीज़ हार्ड लगेगा। तो जीएस आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपके लिए यह क्लास शुरू किया हूँ और आपको पूरी जीएस फ्री में मैं पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ हिंदी का भी फाउंडेशन बैच तो साथ ही साथ मैंने करा ही दिया। ठीक है। जो इसी तरह है हमारा ये प्रत्यय में आपका आता है और भाववाचक प्रत्यय में आवा, आव, आई ये सब रहता है, तो ये हमारे भाववाचक में आते हैं, जैसे दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। बस एक एक बार पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय में आते हैं हमारे वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जुड़ते हैं, वही हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। एक एक करके भाववाचक का, लघुवाचक का, संबंधवाचक का मैंने वो चीज़ एक एक करके मतलब क्रम वाइज उदाहरण के रूप में दे दिया है। बस ये उदाहरण आपको याद करना है,
एकदम से इसे याद रखना, क्योंकि ये सारे क्या किए गए हैं, एसएससी द्वारा एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और सीएपीएफ में भी, जो सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एससीएम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल तक का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, और यूपी पुलिस तो पूछना ही नहीं है, बस आप इतना तैयार कर लेंगे तो यूपी पुलिस का पेपर तो आप उड़ा ही देंगे। यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी बहुत ही सफिशिएंट है, तो आप यहाँ से आप टाइम भी आपको मिल गया, पेपर तो पहले वाला रद्द हो गया, और ये आप अभी एग्ज़ाम मेरे ख्याल से भी अगस्त या सितंबर तक जा सकता है। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर भी जा सकता है, क्योंकि आपके जून तक तो सब इलेक्शन है, तो जुलाई में अभी मीटिंग बैठेगी, तो अगस्त या सितंबर तक भी मान के चलिए आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह है हमारा यह प्रत्यय, एक एक करके मैंने लिख दिया है। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब कल हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक उठाएंगे, और मात्र 4 टॉपिक ही हमारे हिंदी फाउंडेशन के रह गए हैं, तब हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस ख़त्म हो गया रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए।